हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है देख लीजिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, समझ लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, let A be any matrix of order m by n। ये आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, m by n। then its transpose, ट्रांसपोज को हम लोग कैसे लिखते हैं, a पावर में t, a का पावर में टी, तो मतलब ए का ट्रांसपोज। बेटा समझ में आया? ए ट्रांसपोज को कैसे लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज मतलब ए के पावर में हम लोग एक टी लिखेंगे, मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, देन इज ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n is obtained by interchanging rows and columns of matrix A। तो ए समझ लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका कुछ ऑर्डर है m by n, तो उसी का ए का ट्रांसपोज जो होगा, जिसको हम लोग ए का पावर टी कहेंगे, उसको हम लोग ए ट्रांसपोज कहते हैं। मतलब कैसे लिखते हैं मैथमेटिकल में, मैथमेटिकली हम लोग उसको ए का पावर टी लिखते हैं। ठीक है, इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, वो भी एक मैट्रिक्स होगा, तब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n by m। ठीक है, उसका ए का था m by n, मगर ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, n by m। देख सकते हैं आप, उल्टा हो गया। अभी वो कैसे मिलेगा, इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का रो और कॉलम को सिर्फ इंटरचेंज करना है। देखिए यहां पर इंटरचेंज किया मैंने, m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, से उसको उल्टा कर दिया। n पहले रो कॉलम था, अभी रो बन गया, और m रो था, अभी कॉलम बन गया। करते कैसे हैं देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ a इक्वल्स टू ए बी सी एक्स वाई जेड, अगर ऐसा होता है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम। सो देयरफॉर ए ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज, आप ऐसे बोल सकते हो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, उल्टा कर दो। ये जो फर्स्ट रो है ना, ये जो आपका फर्स्ट रो है, वो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। समझ में आया? रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। वही बोला मैंने, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। क्लियर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। ये हो गया आपका ट्रांसपोज। ये 2/3 था, अब ये क्या हो जाएगा, 3/2। देखिए उल्टा हो गया। ये आपका फर्स्ट कॉलम था ax फर्स्ट रो बन गया, सेकेंड कॉलम by सेकेंड रो बन गया, cz थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गया। समझ में आ चुका है? क्लियर? हम लोग को क्या करना है, सिर्फ रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका पहला एग्जांपल समझ लीजिए। आपका इफ a इक्वल्स टू ऐसा कुछ है 1 - 2 3, तो इसका a ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, 1 - 2 3। इसका ट्रांसपोज मतलब 1 - 2 3। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। आगे समझ में? क्लियर? समझ लीजिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लीजिए आपका ए ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसका ए ट्रांसपोज कैसा होगा बेटा, ए ट्रांसपोज इसको ट्रांसपोज करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये भी 3/3 है, उल्टा करने के बाद फिर भी 3/3 रहता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का उल्टा करो
रो और कॉलम को चेंज करो, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, 3x3 रहेगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 इधर आ गया। अभी ऐसे बोल सकते हो, इसका जो कॉलम है 1 4 7, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया 1 4 7, 2 5 8 2 5 8, 3 6 9 3 6 9। क्लियर? तो आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आई होप समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज। उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि ये वीडियो का लेंथ थोड़ा सा कम हो इसलिए। तो देखिए लेट, पहला वाला है लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज का मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब डबल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज करने के बाद हम लोग फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो उसको फिर से ए मिल जाएगा। कैसे हम लोग देख लेते हैं। समझ लीजिए आपका ए का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है, तो इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा बेटा 1 2 3 4 5 6। इसको अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग को 1 2 3 ऐसा मिलेगा, 4 5 6 ऐसा मिलेगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अगर हम लोग फिर से ए ट्रांसपोज को ट्रांसपोज करते हैं मतलब 1 2 3 4 5 6 को अगर हम लोग फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, ये 1 4 इधर हो जाएगा, ये 2 5 इधर आएगा, 3 6 इधर आएगा। ठीक है बेटा, समझ में? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब ए आ गया। ठीक है, तो सेकंड है लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर है दोनों का। क्यों? क्योंकि प्लस होने के लिए, ऐड होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। हम लोग ने पढ़ के आए थे एडिशन का प्रॉपर्टीज में। तो अगर दोनों का मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होता है तो ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज पूरा वाले का, ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज को हम लोग ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। क्लियर? सिर्फ ए प्लस बी नहीं, हम लोग अगर हम लोग के पास ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज है तब भी हम लोग इसको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज से लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन है हम लोग का लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर। के कोई भी स्केलर नंबर है, 2 3 -4 -5 ऐसा कोई भी स्केलर नंबर है। देन के इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब आगे आपके पास ऐसा है, ठीक है, तो ट्रांसपोज हमेशा आपके किसका होता है, ट्रांसपोज हमेशा मैट्रिसेस का होता है, सब मैट्रिक्स का होगा ट्रांसपोज, स्केलर नंबर का ट्रांसपोज नहीं होगा। क्लियर? आपका ट्रांसपोज हमेशा मैट्रिक्स का होगा, स्केलर नंबर का नहीं होगा। क्लियर? फोर्थ वन लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज डिफाइंड। ए बी इज डिफाइंड का मतलब क्या है, ए और बी दो मैट्रिसेस है, दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पर दिया हुआ है अगर ए इंटू बी डिफाइन किया गया है, मतलब मल्टीप्लीकेशन अगर पॉसिबल होता है, अगर ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, उनका प्रोडक्ट अगर पॉसिबल है, तब ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू हम लोग बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे। रिवर्स पीछे से आएंगे, पहले बी आएगा उसके बाद ए आएगा और उसका इंडिविजुअल ट्रांसपोज लग जाएगा। आगे समझ में? उसी तरह अगर लेट ए कोमा बी कोमा सी बी थ्री मैट्रिसेस, बी थ्री मैट्रिसेस सच दैट एबीसी इज डिफाइंड। अगर एबीसी मल्टीप्लीकेशन ऐसा होता है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है, देन ए बी सी का ट्रांसपोज, तीनों का मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज पीछे से आएगा, पहले सी आएगा, सी का ट्रांसपोज इनटू बी आएगा, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, समझ में आ चुका है? ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोगों को लगने वाला है फ्यूचर में। फ्यूचर के सम में सब प्रॉब्लम्स में हम लोग का सब प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मल्टीप्लीकेशन, पूरा मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज होता है तो पीछे से आएगा, पहले सी का आएगा ट्रांसपोज, उसके बाद बी का आएगा, उसके बाद ए का आएगा।
तो ये 4 प्रॉपर्टीज होता है किसका, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। ये अभी बहुत यूज होने वाला है हम लोग का, फ्यूचर में जो लोग हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें बहुत यूज होने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग ट्रांसपोज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा आप लोग खोल के देख लीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को क्या निकालना है बेटा, ट्रांसपोज निकालना है। किसका, ये 3 का। तो पहला वाला करते हैं, समझ लीजिए पहला वाला मैंने ए पकड़ लिया, इसको मैंने नाम दे दिया ए। हम लोग को पता है मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये क्या है, 5 1/2 एंड -1। ये आपका इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/1। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, 5 हाफ एंड -1। इसका ट्रांसपोज निकालना है। देखिए ट्रांसपोज, जो ए ट्रांसपोज को आप AT लिख सकते हैं, नहीं तो A डैश भी लिख सकते हैं, दोनों है। ठीक है, ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, नहीं तो A डैश भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब ए का ट्रांसपोज है बेटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं ये वाला। तो ये हो गया, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 5 हाफ -1। तो ये कितना हो गया, 1/3। फर्स्ट रो 3 कॉलम। तो ये मेरा पहला वाला हो गया, बहुत सिंपल है, देख सकते हैं बहुत सिंपल है। तो चलिए हम लोग करते हैं सेकंड वाला। ये आप रख दीजिए, आप लोग कर लेना। इसको मैं नाम दे देता हूं A 1 -1 2 3। ये A है, क्या है 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद, मैंने कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। तो A ट्रांसपोज क्या होगा, आपको सिर्फ इसको ट्रांसपोज करना है। क्या होगा, 1 -1 इधर हो जाएगा 2 3, इधर हो जाएगा ये भी 2/2। ये हो गया मेरा सेकेंड वाले का ट्रांसपोज। अभी चलिए करते हैं थर्ड वन। इसको मैं नाम दे दिया A -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अभी मुझे क्या करना है बेटा, इसको ट्रांसपोज करना है। इसको ट्रांसपोज मतलब -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसको ट्रांसपोज करना है। तो इसको ट्रांसपोज करने से क्या आएगा, -1 5 6 इधर हो जाएगा -1 5 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, √3 5 6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, 2 3 -1 2 3 -1। ठीक है, तो ये मेरा ये भी होगा 3/3, ये भी है 3/3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो ये मेरा मुझे क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज। तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इफ A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स वेरीफाइड दैट। हम लोग का जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। आपके बुक में यहाँ पर ट्रांसपोज का साइन ऐसे डैश दिया हुआ है, एक ही है। हम लोग A ट्रांसपोज को A ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए पहले A प्लस B ट्रांसपोज निकालने से पहले मुझे A प्लस B निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले A प्लस B निकाल देता हूं। A का मतलब ये है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1 प्लस B का मतलब ये है -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ठीक है, ये दोनों को प्लस कर लेते हैं बेटा। -1 -4 इज -5, 2 and 1 is 3, 3 - 5 is -2, 5 plus 1 is 6, 7 plus 2 is 9, 9 plus 0 is 9, -2 plus 1 is -1, 1 plus 3 is 4, 1 plus 1 is 2। तो ये मेरा हो गया A प्लस B। अब मुझे क्या करना है बेटा, A प्लस B का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब इसका ट्रांसपोज। सो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा,
-5, 3 -2 इधर आ जाएगा, 6 9 9 इधर आ जाएगा, -1 4 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अभी मुझे निकालना है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए कितना है, ये आपका ये है -1 2 3 5 7 9, इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज -1 -5 1 2 0 1 3 1, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज देख लेते हैं, -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9, यहां पर मैंने छोड़ दिया -2 1 1 -2 1 1 प्लस इसका क्या होगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ट्रांसपोज कर लिया। अभी ये दोनों को हम लोग को प्लस करना है, ये और ये मैट्रिक्स को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने से क्या आता है देख लेते हैं, -1 -4 इज -5, 5 plus 1 is 6, -2 plus 1 is -1, 2 plus 1 is 3, 7 plus 2 is 9, 1 plus 3 is 4, 3 plus -5 is -2, 9 plus 0 is 9, 1 plus 1 is 2। ठीक है, देख लीजिए अभी इसका वैल्यू सेम आ गया, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2 आ गया। सो देयरफॉर ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मेरा आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, हम लोग करेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ये मेरा हो गया, अभी हम लोग ये वाला करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। स्टूडेंट अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन 2। तो हम लोग को बोला है यहां पर क्या करने के लिए, a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो उससे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, a माइनस बी। सो a माइनस बी निकाल देते हैं। a मेरा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस b -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, माइनस करते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 4 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस माइनस प्लस 8, 5 माइनस 1 इज 4, 7 माइनस 2 इज 5, 9 माइनस 0 इज 9, -2 माइनस 1 -3, 1 माइनस 3 इज -2, 1 माइनस 1 इज 0। तो ये मेरा हो गया a माइनस बी। सो देयरफॉर a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, 3 1 8, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना देगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, 4 5 9 सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये भी 3/3। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। चलिए अभी करते हैं राइट हैंड साइड, ये वाला। तो राइट हैंड साइड मुझे क्या निकालने को बोला, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, सही ना बेटा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालने को बोला। तो ए का मतलब क्या है, ये -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, इसका ट्रांसपोज, माइनस बी क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1, रो को मैंने कॉलम बना दिया, -2 1 1, रो को मैंने कॉलम बना दिया, माइनस रो को कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अभी हम लोग ने ट्रांसपोज कर लिया, ये दोनों ट्रांसपोज कर लिया। अभी हम लोग क्या करना है, सिंपल माइनस करना है। माइनस कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग माइनस करेंगे। माइनस 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 प्लस, मतलब -1 प्लस 4 इज 3, 5 माइनस 1 इज 4, -2 माइनस 1 इज -3, 2 minus 1 is 1, 7 minus 2 is 5, 1 minus 3 is -2, 3 minus minus plus 5 is 8, 9 minus 0 is 9, 1 minus 1 is 0, ये भी 3/3 है।
आप देख सकते हो ये और ये दोनों सेम आया, दोनों सेम आया, तो मतलब क्या हो गया बेटा, सो देयरफॉर ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। मैंने प्रॉपर्टीज में यहां पर सिर्फ प्लस बताया था, तो हम लोग को क्या पता चल गया, प्लस होने से भी चलेगा और माइनस होने से भी चलेगा। तो बेटा यहां पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आप लोग नोट कर लो। हम लोग उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इफ ए ट्रांसपोज का सिंबल है, आप टी लिख सकते हो, नहीं तो डैश दे सकते हो ऐसे ऊपर। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बेटा ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए इसके लिए पहले मुझे ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, ए, मगर मेरा तो ए नहीं दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, हम लोगों को पता है ए का मतलब होता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है बेटा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है। तो ए कितना दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है, 3 4 -1 2 0 1, तो उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, 3 4 -1 2 0 1 हो गया। तो मुझे ये क्या मिल गया, ए मिल गया। अभी हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी। तो चलिए निकाल देते हैं ए प्लस बी। ए कितना है, 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी कितना है बेटा, बी है मेरा -1 2 1 1 2 3। ठीक है, हो गया। अभी इसको प्लस करते हैं, 3 -1 2 -1 1 0 1 is 1 4 plus 1 is 5 2 plus 2 is 4 1 plus 3 is 4। हो गया ये मेरा बेटा a प्लस बी। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड 1 का, ये 1 का लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब 2 1 1 5 4 4 इसका ट्रांसपोज, तो क्या होगा 2 1 1 5 4 4। ये हो गया मेरा। ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2। ठीक है, तो मेरे ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकल गया। अभी हम लोग करेंगे ये वाला ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखिए राइट हैंड साइड करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो दिया हुआ है मेरा 3 4 -1 2 0 1। ठीक है बेटा, प्लस बी ट्रांसपोज, बी क्या होगा, इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होता है, -1 2 1 इधर आ जाएगा, रो से कॉलम हो जाएगा, 1 2 3 रो 2 था, ये कॉलम 2 बन जाएगा। अब ये दोनों में प्लस करना है, प्लस कर देते हैं। 3 प्लस माइनस -1 मतलब 2 4 प्लस 1 is 5, ये होगा 1 2 प्लस 2 is 4 0 प्लस 1 is 1 1 प्लस 3 is 4। ये कितना है, 3/2। देखिए ये दोनों सेम है, 2 5 1 4 1 4 2 5 1 4 1 4। तो क्या हो गया, देयरफॉर ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आ गया मेरा क्वेश्चन 1। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन 2। मैं यहां पर ही कर रहा हूं, सेम टू सेम करना है, यहां से आपको स्टार्ट करना है। ए माइनस बी निकालना है, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा, ये करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ लेके आपको लिखना है ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा, सिर्फ यहां पर माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा देख लेते हैं, 3 -4 माइनस माइनस प्लस -1 -2 is -3 0 -1 is -1 4 -1 is 3 2 -2 is 0 1 -3 is -2। और a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, a माइनस बी मतलब ये है 4 -3 -1 3 0 -2, इसका ट्रांसपोज 4 -3 -1 इधर आ जाएगा, 3 0 -2 इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, हो गया। अब ये देख लेते हैं, ये माइनस होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो माइनस होगा। 3 माइनस माइनस क्या होगा, ये 4। ठीक है, 4 -1 is 3 -1 -2 -3 2 -2 is 0 0 -1 is -1 1 -3 is -2। तो देख सकते हैं ये दोनों सेम है, 4 3 4 3 -3 0 -3 0 -1 -2 -1 -2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया।
ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन 3 खत्म हो गया। तो चलिए अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन 4। स्टूडेंट अभी हम लोग को करना है क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में इसके जैसा ए ट्रांसपोज दिया हुआ है मुझे, मगर मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ए निकालेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके। तो पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो मुझे पहले ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए प्लस 2b निकालना पड़ेगा। पहले ए निकालेंगे, उसके बाद ए प्लस 2b, ए प्लस 2b निकालने के बाद हम लोग उसका ट्रांसपोज कर देंगे। आ गया समझ में? तो चलिए करते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या है, ये है -2 3 1 2, ठीक है बेटा। उसका ट्रांसपोज तो -2 3 1 2 ऐसा होगा बेटा। तो ए निकल गया, बी भी बताए। अभी हम लोग क्या लेंगे, नाउ ए प्लस ट्वाइस बी। ए कितना आया, -2 1 3 2 प्लस ट्वाइस बी कितना आया, बी कहां पर है, -1 0 1 2, ठीक है। तो -2 1 3 2, ये क्या होगा बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -1 -2 2 0 0 2 1 2 2 2 4, ठीक है। अभी क्या करते हैं, प्लस, कॉरस्पॉन्डिंग में प्लस कर देते हैं। -2 -2 -4, 1 प्लस 0 इज 1, 3 प्लस 2 इज 5, 2 प्लस 4 इज 6। हो गया ये ए प्लस ट्वाइस बी। सो देयरफॉर ए प्लस ट्वाइस बी का ट्रांसपोज मतलब -4 1 5 6 का ट्रांसपोज। तो -4 रो 1 कॉलम 1 बन गया, रो 2 कॉलम 2 बन गया। तो कितना है, 2x2 मैट्रिक्स। तो ये मेरा आ गया ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, हो गया, समझ में आ गया। तो 3 4 खत्म। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये हम लोग ने प्रॉपर्टी में देखा था ट्रांसपोज का। वो है पहला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 5 का 1, पहले मुझे ए बी निकालना पड़ेगा, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। तो ए कितना है बेटा, 1 -4 एंड 3, ये आपका ए है। और बी कितना है, -1 2 1, ये कितना होगा 3/1, ये कितना है 1/3। देखिए 1 1 सही है, इक्वल है। तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा और उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएगा वो क्या आएगा, 3/3। ठीक है ना बेटा, ये 3/3 आएगा। देख लेते हैं। फर्स्ट रो को पकड़ना है और हर कॉलम के साथ देखना है। देखिए फर्स्ट रो पे एक ही एलिमेंट है और कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो एक एक बार ही मल्टीप्लीकेशन होगा। 1 -1 1 -1 खत्म। सेकंड कॉलम के साथ 1 2 और 1 1। तो फर्स्ट रो खत्म। अभी सेकंड रो -4 -1 -4 -1 -4 और 2 -4 और 1, 3 और -1, 3 और 2 एंड 3 और 1। तो कितना हो गया, -1 2 1, ये 4, ये -8, ये -4, ये -3, ये 6, ये 3। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मेरा 3/3 मैट्रिक्स। तो ये ए बी मिल गया। अभी मुझे क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज बेटा, मतलब इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1 इधर आ जाएगा, -1 2 1, 4 -8 4 -8 -4 इधर आ जाएगा, -3 6 3, रो 3 कॉलम 3 बन जाएगा। तो हो गया ये मेरा ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आते हैं। बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करने से कितना होगा बेटा, -1 2 1 ऐसा हो जाएगा, ये रो कॉलम बन जाएगा। ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करने से क्या होगा 1 -4 3, कॉलम 1 पे था, ये आपका रो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, ये क्या है, 3 रो 1 कॉलम 1 कॉलम 3 रो, सॉरी 1 रो 3 कॉलम। तो देखिए ये 1 1 है सेम। तो इसका भी क्या आएगा 3/3। देखिए ये भी 3/3, अब तक सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है।
मल्टीप्लीकेशन करते हैं, -1 के साथ 1 होगा, -1 के साथ -4, -1 के साथ 3, 2 के साथ 1, 2 के साथ -4, 2 के साथ 3, 1 के साथ 1, 1 के साथ -4, 1 के साथ 3, -1 +4 -3 2 -8 3 to the 6 1 -4 3, ये भी 3/3 मैट्रिक्स। देख लेते हैं, सेम आया कि -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। तो देख सकते हैं ये बेटा ये और ये सेम आ गया। सो देयरफॉर ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 5 का 2 उसी तरह है। ए बी दिया हुआ है तो ए बी निकालेंगे बेटा। ए कितना दिया हुआ है 0 1 2 0 1 2। बी कितना दिया हुआ है 1 5 7। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 3/1 ये 1/3 दोनों सेम है तो होगा 0 एक बार 1 के साथ, 0 5 के साथ, 0 7 के साथ, 1 1 के साथ, 1 5 के साथ, 1 7 के साथ, 2 1 के साथ, 2 5 के साथ, 2 7 के साथ। ठीक है बेटा, हो गया। ये 0 0 0 1 5 1 जा 5 7 1 जा 7 2 1 जा 2 5 2 जा 10 7 2 जा 14। तो ये बेटा मेरा क्या आ गया ए बी। सो देयरफॉर ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज आप डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये एक लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हो आप कि मैं ये ए बी है इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, मतलब 0 0 0 1 5 7 रो को कॉलम बना दिया, 2 10 14 और कॉलम को रो। ठीक है, तो मेरा ये क्या आ गया बेटा ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी का ट्रांसपोज। अभी हम लोग निकालते हैं बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड और ए का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज मतलब बी कितना है बेटा, बी मतलब 1 5 7। इसका ट्रांसपोज आप ऐसे कर सकते हो। और ए कितना है 0 1 2। इसका ट्रांसपोज, नहीं तो आप ये ना लिख के डायरेक्ट यहां पर ट्रांसपोज करके बिठा सकते हो। 1 5 7 का ट्रांसपोज क्या होगा, ऐसा होगा। ये रो था, रो को मैंने कॉलम बना दिया। ये एक ही कॉलम है, वो एक रो बन जाएगा 0 1 2। ठीक है, ये वो क्या है 3/1, ये वो क्या है 1/3 ऑर्डर। देखिए ये 1 1 सेम है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन बेटा पॉसिबल होगा। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, रो को पिक करते हैं, दो तीनों कॉलम के साथ देते हैं 1 into 0 1 into 1 1 into 2 5 into 0 5 into 1 5 into 2 7 into 0 7 into 1 7 into 2। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया 1 2 0 0 1 2 1 जा 2 5 0 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 7 0 0 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ये भी 3/3 3/3 0 1 2 0 1 2 0 5 10 0 5 10 0 7 14 दोनों इक्वल आ गया। सो देयरफॉर ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए यहां पर ट्रिकोनोमेट्री आ गया। इफ ए इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाइड दैट ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल्स टू आई। ठीक है, अगर कोई भी मैं यहां पर ट्रांसपोज है, अगर उसके ट्रांसपोज के साथ उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को आई मिलेगा। ठीक है बेटा, हम लोग को वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर ए दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सो देयरफॉर ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, कॉस साइन अल्फा रो से कॉलम बन जाएगा और ये आपका सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो हो गया ये आपका
ए ट्रांसपोज, ठीक है। अभी क्या करना है मुझे, ए ट्रांसपोज और ए, सो नाउ ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है। तो ए ट्रांसपोज कितना है बेटा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, ए कितना है ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ऑर्डर क्या है 2/2, 2/2 पॉसिबल होगा, ये 2 सेम है। क्या करेंगे, रो को पिक करेंगे, कॉलम के साथ देंगे दो दो, देखिए इसमें भी 2 है, कॉलम में भी 2 है, मतलब पॉसिबल है, इसीलिए तो पॉसिबल है। कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, चलो मैं अच्छे से लिखता हूं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। कॉस अल्फा होगा कॉस अल्फा के साथ, ये माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा के साथ होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, साइन अल्फा के साथ होगा। अब ये कॉस अल्फा होगा साइन अल्फा के साथ, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए रो 2 फर्स्ट कॉलम के साथ साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब ये सेकंड कॉलम के साथ साइन अल्फा प्लस 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 कॉस अल्फा हो गया। तो क्या आया बेटा मेरा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस फिर से साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां पर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, सही है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा बेटा 1 होगा। यहां पर वही है, ये दोनों देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक प्लस एक माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी वही कैंसिल, इसको क्या कहते हैं बेटा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, डायगोनली सिर्फ 1 है, तो यही प्रूफ करना था। सो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो मेरा ये वाला प्रूफ हो गया 6 का 1, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, हम लोग करेंगे उसके बाद क्वेश्चन 2। स्टूडेंट अभी हम लोग 2 करते हैं, क्वेश्चन 2 देखिए। 2 में ए दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। हम लोग को तो ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है, ट्रांसपोज निकाल देते हैं। सो देयरफॉर इसका क्या होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इधर आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉलम बन जाएगा। सो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज आपका ये है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू ए आपका ये है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये भी 2/2 मैट्रिक्स, ये भी बेटा आपका 2/2 मैट्रिक्स, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि ये 2 सेम है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, रो को पिक करना है, रो को पिक किया, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अभी डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था लास्ट वाले सम में कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, सही बेटा। फर्स्ट कॉलम से खत्म, अभी सेकंड कॉलम साइन कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा क्लॉस अल्फा, ठीक है बेटा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ कॉस अल्फा साइन अल्फा, मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकेंड कॉलम के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 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 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है 2/2।
तो देखिए ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा बेटा 1, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ये साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी बोलो आप, उसका आंसर कितना है बेटा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ही है, ठीक है, कम्यूटेटिव है कुछ और कुछ नहीं, दोनों का आंसर 1 है। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा आई। आगे तो मेरा क्वेश्चन 6 का 1 2 दोनों हो गया बेटा, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है आज के लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।